हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के हम तीसरे टॉपिक में बात कर रहे हैं कि तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस क्या होते हैं। यहाँ से इस बार के ग्रुप डी में एग्जाम में जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया था, बहुत बार सेटों में पूछा गया है क्वेश्चन, और लगातार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बारे में कि वह होते क्या हैं वास्तव में। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रांग एसिड की बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे कि वे अम्ल वे अम्ल जो पूर्णतः जल में वियोजित होकर या आयनित होकर, जल में वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। कैसा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम प्रबल एसिड कहते हैं। क्या कहें हम? जो जल में पूर्णतः रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसमें? टूटने के बाद किसमें देता है? हाइड्रोजन आयन में देता है, वह प्रबल अम्ल होते हैं। जो वीक होते हैं वे जल में घुलने के बाद पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अभी फिर से हम बात करेंगे कि जो जल में पूर्णतः घुलने के बाद वैसे अम्ल जो जल में डाला जाए तो वह क्या हो जाए? पूर्णतः पूरी रूप से क्या हो जाए? घुलने के बाद या वियोजित होने के बाद या आयनित होने के बाद वह किस में टूट जाए? हाइड्रोजन आयन दे। हाइड्रोजन आयन दे तभी तो यह प्रबल अम्ल कहलाएगा। और यह किस साइंटिस्ट ने बताया था? आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार है। किसके अनुसार? आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार है कि आर्हेनियस ने बताया था कि जो जल में पूर्णतः कोई भी चीज, कोई भी अम्ल जब डाला जा रहा है तो उसमें पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन में देता है तो वह प्रबल या स्ट्रांग एसिड कहलाता है। ठीक है, हम जैसे एग्जाम में समझते हैं क्या है कि H2SO4 यह आयनित होगा, पूर्णतः जब इसको हम घोलेंगे तो यह आयनित होगा तो हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, उसी तरीके से HCl भी है, उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल भी होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो नोट में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एसिड कौन है, सबसे ज्यादा एसिड कौन है, सबसे प्रबल की बात करेंगे तो HCl होता है। ठीक, HCl सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। उसके बाद H2SO4 होता है, फिर उसके बाद HNO3 होता है, फिर उसके बाद CH3 COOH होता है, तो इसी तरीके से HCN इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। यह अम्लों का क्रम होता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है? HCl, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3 होता है। ठीक है, HNO3 होता है और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है HCN होता है। ठीक है, इस तरीके से यह प्रबल अम्लों के क्रम होते हैं और यह लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे किसी ऑप्शन में दे देता है HCl तो H2SO4 HNO3 H3CO3H ऐसे दे देगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? तो यह मारेंगे। सबसे कमजोर कौन है? यह मारेंगे। अगर उसमें HCl नहीं दिया, H2SO4 दिया और बाकी वगैरह दे दिया, तब क्या मारेंगे? H2SO4 मारेंगे। ठीक है, ये क्रम है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड का क्रम है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि अगर कहीं कहीं बहुत से और बुक में, ध्यान दीजिएगा, अगर और बुक में अगर बात करेंगे तो ये भी देता है कि HNO3 H2SO4 से ज्यादा होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो हम इसको बता देते हैं कि ऐसे होता भी है। बहुत से बुक में आपको ऐसे मिलेंगे HCl HNO3 और H2SO4 और फिर उसके बाद CH3 COOH। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा HCN। ठीक है, तो अगर ज्यादातर बुकों में मिलते हैं, क्या आपके ज्यादातर बुकों में मिलते हैं लास्ट वाला HCl HNO3 H2SO4 HC
CH3COOH होता है और HCN होता है। ठीक है, यह क्रम होता है। यह एकाक किताब में इसको वरीयता दे दिया जाता है पहले, किसके? HNO3 से पहले दे दिया जाता है। ठीक है, उसके पहले अगर कहा जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखते हैं। ठीक है, आगे हम आएंगे प्रबल क्षार पर। प्रबल क्षार यानी स्ट्रांग बेस क्या है? वे क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर या आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार या स्ट्रांग बेस कहते हैं। प्रबल क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। जो क्षार जल में घुलने के बाद या वियोजित या आयनित होने के बाद वह कैसे देते हैं? यानी हाइड्रॉक्सिल आयन के रूप में टूट जाते हैं, आयन में देते हैं। तो हम बात करेंगे कि KHO, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, यानी कास्टिक पोटास का मतलब कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर कास्टिक सोडा, अगला है कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा यह है। और यहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सभी एग्जाम में रखते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इस तरीके से अगर इनका बेस का अगर हम देखें कि बेस का सबसे ज्यादा बेस स्ट्रांग कौन होता है, तब के लिए हम बात करेंगे कि KOH होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग में और क्रम के रूप में है। तो आपको याद हो गया होगा, हम ऐसे कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके समझें। क्या समझे हैं? बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं कि जल में जो चीजें अच्छी तरीके से घुल जाती हैं, घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन दिया तो प्रबल अम्ल कहा, अगर कम घुला तो विक अम्ल कहलाएगा। अगर प्रबल जल में घुलने के बाद जो क्षार होंगे जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं तो वह प्रबल क्षार कहलाएंगे। जब हाइड्रॉक्सिल आयन के रूप में अच्छे से नहीं टूटते हैं तो उसको हम कहेंगे विक क्षार कहेंगे, यानी कमजोर क्षार कहेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि यहां से क्वेश्चन आता है यह कि सबसे ज्यादा क्षार कौन रखता है, क्षारीय गुण कौन रखता है, सबसे ज्यादा अम्लीय गुण कौन रखता है, यहां पर इस तरीके से क्रम में पूछा जाता है। तो यह वीडियो आप देखे हैं, आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही टॉपिक छोटे टाइम का हम अच्छे से अच्छे टॉपिक को लेते आएंगे और जैसे ही LP और टेक्नीशियन के वैकेंसी आती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि कब से आएंगे, तब हम और ज़्यादा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।